भगवान बड़े सुंदर हैं, आज दुल्हा बने हैं। तेरा किसने किया सिंगार राम जी, तेरा किसने किया सिंगार राम जी। भगवान बहुत सुंदर है। आज भगवान का विवाह हो रहा है। बड़े बड़े राजा आए धनुष उठाने पर, धनुष तो हिला भी नहीं। आप लोग भी याद रख लो कि विवाह करने के पहले, क्यों विवाह करने के पहले क्या योग्यता होनी चाहिए। इस कक्षा में हमारे भैया श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी, आपने गौदान भी किया, अन्नदान भी किया। श्री मती दुर्गा देवी अग्रवाल जी, स्वर्गीय माता जी श्री मनभरी देवी, पिताजी श्री चिरंजी लाल अग्रवाल जी, बेटा मनोज प्रेमलता अग्रवाल जी, पुत्र अशोक नंदा अग्रवाल जी, विश्वास आरती अग्रवाल जी, सभी अग्रवाल परिवार की ओर से यह राम कथा का आयोजन फतेहपुरा गुजरात से आप आकर के यहाँ करा रहे हैं। हमारे भैया श्री गोपाल जी भी आए हैं, जिन्होंने भागवत की कथा का आयोजन कराया था जब हम इनके यहाँ गए फतेहपुरा गुजरात। जब इनके यहाँ कथा थी तभी संकल्प लिया था श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी ने कि हम भी कथा सुनेंगे, और इनका संकल्प जाकर अब पूरा हुआ वर्षों बाद। भगवान ने बड़ी कृपा की और आप सभी लोग कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। साथ में 84 कोस की यात्रा भी चल रही है। भक्तजन खूब बढ़िया प्रेम से 84 कोस की यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें भाई लोग 84 कोस की यात्रा में बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री गए। हाँ या ना? अच्छा लगा? आनंद आया हैं? कौन नहीं आया? अभी लौटे नहीं? आ रहे हैं कुछ तो आ गए। कल आज बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री लक्ष्मण झूला केदारनाथ भोजन थाली, जहां भगवान ने बैठकर भोजन किया था, सब चीजें आप लोगों ने देखी। कल चलेंगे बरसाना। कल की यात्रा में कहां जाएंगे? जहां सदा राधा रानी की कृपा बरस रही है। शेषनाग जैत ब्रह्मा जी का स्थान, चौमुआ, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी उसे चौमुआ कहते हैं। चारों मुखों से स्तुति, वो स्थान कल देखेंगे। कल बरसाना चलेंगे। ऊंचा गांव, देह कुंड और ललिता सखी प्रेम सरोवर, संकेत बिहारी जी, सबका दर्शन कल होगा। कल बरसाना चलेंगे। आज नहीं आ पाए, कल साथ में रहेंगे हम आप सबके। कल बरसाना हम सब चलेंगे, जिनको भी चलना है। 84 कोस की यात्रा में तो सब चलेंगे ही, ये दास भी चलेगा। तो आप सब बड़े प्रेम से यात्रा भी कर रहे हैं। और अब गौरी गोपाल भगवान की कृपा से साल में 2 बार हम आप सबको 84 कोस की यात्रा कराया करेंगे। साल में 2 बार, एक बार गर्मी में, एक बार सर्दियों में। तो ये गर्मी की यात्रा है। अब सर्दियों की यात्रा आपको तारीख बताई जाएगी, फिर आप सभी लोग चलिएगा। अक्टूबर नवंबर में जो भी तारीख निकलेगी, तो आप भी 84 कोस की यात्रा करिए। साल में 2 बार हम सब चला करेंगे। इसी बहाने सब यात्राएं भी होंगी। और अब बहुत जल्दी अयोध्या जी चलेंगे।
और अयोध्या जी में भी अब रामलला को कथा सुनाएंगे। उन्नीस तारीख से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं कथा सुनाने भक्तों को, और 3 मई से गांव रेवझा, सिहोरा मझौली के पास रेवझा गांव है मध्य में, जबलपुर कटनी के बीच में सिहोरा है, और सिहोरा और मझौली के बीच में रेवझा गांव है। तो आप सभी लोग बड़े प्रेम से कथा की गंगा में क्षेत्रवासी डुबकी लगाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान राम जनक जी के यहाँ गए, सीता जी पुष्प वाटिका में आई तो राम जी ने सीता माँ को जी भर के देखा, सीता मैया ने भी राम जी को देखा, और इसके बाद राम लक्ष्मण ने नगर का भ्रमण किया। फिर सभा लगी, सीता मैया आई, जो धनुष तोड़ेगा वो विवाह करेगा। बड़े बड़े भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही नटारा। अच्छा ये बताओ वार कितने होते हैं? कितने वार? कौन सा बढ़िया है? 7 में हैं? सबसे अच्छा कौन सा? सोमवार। ये भैया बताओ काली टी शर्ट वाले, कितने वार होते हैं? 7। कौन सा अच्छा है? 7 ही अच्छे हैं। आप बताओ चश्मा वाले भैया, 7 वार में सबसे बढ़िया दिन कौन सा है? वार कौन सा वार बढ़िया है? हैं? संडे। सात वार होते हैं, हाँ या ना? 8 वार होते हैं, उसे तो आपने छोड़ ही दिया। 8वां वार होता है परिवार। सोमवार, मंगलवार, परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके 7 दिन अच्छे हैं। जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार और क्या मंगलवार और क्या बुधवार। इसलिए 7 वारों को बेहतर बनाना चाहते हो? कितने लोग 7 वारों को बेहतर बनाना चाहते हैं? 7 वारों को बेहतर बनाना है तो पहले परिवार को बेहतर बनाओ, और परिवार को बेहतर बनाना है तो पहले धनुष तोड़ो। राम जी ने पहले क्या तोड़ा? पहले अपने अभिमान को तोड़ो, अभिमान रूपी धनुष को तोड़ो, फिर विवाह करो। यदि आपके अंदर घमंड है तो रिश्ते ना चला पाओगे। रिश्तों में प्रेम चाहिए, अभिमान नहीं। रिश्तों में समर्पण चाहिए, रिश्तों में झुकाव चाहिए, लचीलापन। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर लचीलापन नहीं है तो फिर आप रिश्ते चला ना पाओगे। अकड़ अकड़ में ही तो तलाक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हम नहीं झुकेंगे, हमने कोई गलती थोड़ी की है। कई बार गलती ना होने पर भी झुकना पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? कई बार गलतियां ना होने पर भी क्या करना पड़ता है? मैया ए छोरी बैठ जा बेटा। गलतियां ना होने पर भी हमें कई बार झुकना पड़ता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कई बार झुक के रिश्ते बचाने पड़ते हैं? तो आपको ये आता होगा तो आप बढ़िया रिश्ते चला पाओगे, और आपको झुकना नहीं आता होगा तो आप रिश्ते नहीं चला पाओगे। फिर रोगे, फिर क्या होगा? फिर रोगे, छोड़ना पड़ेगा। राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी आई, माला पहनाई, राम जी ने भी माला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम सीता का विवाह हुआ
भरत जी का भी विवाह हो गया लगे हाथ। भरत जी की पत्नी का नाम क्या है? माता मांडवी। लक्ष्मण जी का भी विवाह हो गया, नाम क्या है पत्नी का? माता उर्मिला। शत्रुघ्न जी का विवाह भी हो गया, पत्नी का नाम क्या है? माता श्रुतिकीर्ति। चारों भैयों का विवाह हो गया। अब जब विवाह हुआ तो बारात रुकी, जनक जी से विदा मांगी, आज्ञा दो। रोकते रोकते 6 महीने बारात रुकी। राम जी ससुराल में कितने दिन रहे? 6 महीने। अब दशरथ जी कह रहे हैं आज्ञा दीजिए। जनक जी बोले हम कैसे आज्ञा दें? दशरथ जी बोले जाना है। अब विदाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा। सोचिए जनक नंदिनी आज विदा हो रही है जनकपुर से। सीता मैया जनकपुर से विदा होकर ससुराल जा रही है। दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने कहा आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम तो लड़की के पिता हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। समाज में कौन किसे प्रणाम करता है? लड़की का पिता के लड़के का पिता? लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करता है। आजकल गले मिलने की परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, पर जो प्राचीन परंपरा रही है वो ये परंपरा रही है कि लड़की का पिता लड़के के पिता के प्रणाम करता है पांव छूकर। तो जनक जी ने प्रणाम किया तो दशरथ जी ने कहा कि आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो दशरथ जी ने प्रणाम किया जनक जी को, मतलब लड़के के पिता ने प्रणाम किया लड़की के पिता को। तो सवाल खड़ा हुआ कि दशरथ जी आपने प्रणाम क्यों किया? रिश्ते में तो आप बड़े हैं। तब दशरथ जी ने कहा कि ये बताओ देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोलो। तो दशरथ जी ने कहा जनक जी आप तो देने वाले हैं, आपने तो कन्या दान दिया है, हम तो लेने वाले हैं। लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि तो कहती है कि लेने वाला छोटा है और देने वाला, तो लड़की का पिता बड़ा होता है कि छोटा होता है? परंतु समाज उसे छोटा कहती है। अब क्यों कहती है ये रिसर्च का विषय है, जबकि लड़की का पिता तो देने वाला है, कन्या दान करता है। इसलिए ये बात केवल इस ओर इशारा कर रही है कि लड़के के पिता को, लड़का पक्ष को भी लड़की पक्ष के लोगों का सम्मान करना चाहिए। केवल सम्मान लेने की चाहत ना हो, सम्मान देने की भी चाहत होनी चाहिए। रिश्ते तब चलते हैं, हमारे यहां रिश्ते का नाम है समधि। लड़की का पिता और लड़के के पिता को हमारे यहां क्या नाम दिया जाता है? समधि। बताओ पीले भाई आपके समधि हैं? कहाँ? ये आपके समधि हैं? चलो बताओ समधि किसे कहते हैं? Who is समधि? समधि किसे कहते हैं? चलो बताओ, आप बताओ समधि जी, समधि कहते किसे हैं? आप हो ना समधि? अब बता दो फिर। इसलिए हमने आपसे पूछा क्योंकि आप हो। ये बच्चे तो अभी हैं ही नहीं समधि, इसलिए इनसे पूछना सही नहीं है। पर आप समधि हो, बताओ समधि किसे कहते हैं? ये पीली मैया किसे बुला रही हो मेरी मां? समधि किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया बताएंगे। हैं? सुनो, शब्दों को गौर से सुना करो, उसका अर्थ उसी में होता है। समधि, सम बोलो, सम
धी अलग कर दो, सम प्लस धी। धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात् धी। संस्कृत में धी कहते हैं बुद्धि को। धी मतलब धियो, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर, एक सी। हमारी और तुम्हारी विचारधारा जब एक सी हो जाए, हमारे और आपके विचार जब एक हो जाएं, तो रिश्ता जुड़ जाता है। और जब हमारे और आपके विचार एक ना हो, इसलिए कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को विवाह ब्राह्मणों में ही करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का कारण है, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरा खेल है धी का। धी मतलब बुद्धि। अब हिंदू लोग अपना विवाह मुसलमान से कर लेंगे। यदि तुम किसी मुसलमान को अपना समधी कहोगे, तो समधी की व्याख्या वहां सेट होगी ही नहीं। भाई, हिंदू गाय को माता मानता है और मुसलमान गाय को काट कर खा जाता है, तो विचार कहाँ मिले? विचार तो तब मिलेंगे ना, मैं भी गाय को माता मान रहा हूं, आप भी गाय को माता मान रहे हैं, तब तो विचार मिलेंगे ना, तब तो होगा काम आगे। अब हम गाय को माता कहें और तुम गाय को काट कर खा जाओ, तो वो समझी नहीं हो सकता ना, वहां संबंध। आजकल लड़कियां कहती हैं, लड़के कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या जब। आजकल लोग कहते हैं, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। अब तो लोग कहते प्यार किया तो डरना क्या। अरे साहब, थोड़ा डरो, संस्कारों से, थोड़ा संस्कृति से, थोड़ा परंपराओं का ख्याल रखो। डरना पड़ता है ना साहब, डरना पड़ता है। क्यों जी? राम को डर लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। रावण को डर लगता है कि नहीं? रावण को डर नहीं लगता, राम को डर लगता है। रावण को डर नहीं लगता, वो किसी भी महिला को पकड़ सकता है। राम को डर लगता है कि मैं किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूं, मुझे डर लग रहा है, ये मेरी मां है, बहन है। पराई नारी को देखने से डरो, डर जरूरी है। पराई नारी को देखने से डरो, डरना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पराये मर्द को देखने से डरो, डरना जरूरी है कि नहीं? यदि डर नहीं होगा तो समाज अश्लील हो जाएगा, जो कि हो रहा है। तो ये गाना बिल्कुल गलत है। जब प्यार किया तो डरना क्या। अब क्या आगे की लाइन है? प्यार किया कोई, अल्लाह, मतलब प्यार को चोरी नहीं किया। ये प्यार, ये बताओ, यदि तुमने प्यार किया, कोई चोरी नहीं की, तो फिर ये बताओ, तुम्हारी जो दादी है, तुम्हारे जो दादा हैं, तुम्हारी जो नानी है, तुम्हारे जो नाना हैं, फिर उन्होंने पहले प्यार किया कि पहले विवाह किया? पहले विवाह होकर प्यार होना सही है, या प्यार होकर विवाह होना सही है? हाँ? पहले क्या होना चाहिए? विवाह, फिर प्यार, कि पहले प्यार कर लें फिर विवाह करें। आजकल के लड़का लड़की देखते हैं कि थोड़ा देख लें कि रिश्ता चलेगा कि नहीं, पहले ही चेक कर लेते हैं। क्यों मेरी मां? ये सब गलत रास्ते हैं मेरी मां, इसलिए हमारे यहां समधि होता है। सम होनी चाहिए विचारधारा। क्या होना चाहिए? सम। इसलिए विवाह करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के।
आजकल के लोग विवाह करने में लापरवाही करते हैं, इसलिए सारी जिंदगी रोते हैं। एक अच्छी पत्नी आज के युग में मिल पाना बड़ा कठिन है। एक अच्छा पति मिल पाना आज के युग में बड़ा कठिन है। आज सबसे बड़ी चुनौती है विवाह। विवाह हो जाने के बाद वो सफल रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? चलो तुम प्यार करके विवाह करो, तो प्यार करके जिन्होंने विवाह किया उनके भी तो तलाक हो गए। चलो एक बात बताओ, आज पूरे दुनिया का सर्वे कर लो, बताओ पहले लिव इन में रहते हैं लड़के लड़कियां, पहले प्यार करते हैं फिर विवाह करते हैं। अच्छा, पहले प्यार करा फिर विवाह किया, एक तो ये पहलू है कि पहले प्यार कर लो फिर विवाह कर लो, और एक पक्ष ये है कि पहले विवाह कर लो फिर बाद में सारी जिंदगी अपन प्यार करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट सही है? पहले प्यार फिर विवाह या पहले विवाह फिर प्यार, कौन सा सही है? आपके हिसाब से कौन सा सही है? आप बताओ बेटा। पहले प्यार करें पहले विवाह? मैया आपके हिसाब से कौन सा सही है बताओ? दादाजी बताओ। वैसे आपसे क्या पूछना, आपका तो विवाह हो चुका है। हाँ? जिनका बाकी उनसे पूछें। क्यों बेटा बताओ कौन सा वाला सही है? हैं? पहले विवाह करो फिर क्या करो? फिर प्यार करो, तो वो टिकाऊ है। अब दोनों का रेशो निकालते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी पहले प्यार कर लो, प्यार करके देख लो कि लड़की लड़का सही है, विचारधारा सही है, फिर ब्याह कर लेंगे। तो सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान जैसे तमाम देशों में पहले प्यार होता है और वहां पे विवाह तो होता ही नहीं है, ना के बराबर। सारी जिंदगी लिव इन में रहते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? तो ये बताओ, यदि प्यार करने के बाद रिश्ते मजबूत होते तो सबसे ज्यादा तलाक भारत में है कि अमेरिका लंदन में है? सबसे ज्यादा तलाक की दर कहां है? बोलो। अमेरिका, लंदन जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे, लंदन तो एक शहर है, इंग्लैंड जैसे देशों में तलाक ज्यादा है, जबकि वहां पे क्या होता है? पहले प्यार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्यार यदि सही था तो वो तलाक क्यों हो गया? इसका मतलब ये जो परंपरा है, पूरे अमेरिका में पहले वहां शादी होती ही नहीं है और वहां पर एक स्त्री कम से कम पूरी जिंदगी में 5 बार तलाक लेती है। अमेरिका में एक पुरुष पूरी जिंदगी में लगभग 5 से 8 बार तलाक लेता है। अमेरिका में ये स्थिति है, हाँ या ना? इसलिए वहां पर मनाया जाता है मदर्स डे, फादर्स डे, हाँ या ना? वहां फादर डे का मतलब, फादर्स डे का मतलब क्या हुआ कि जो देखो, एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है ना, 5 बार तलाक हुआ, बोलो हाँ। तो 5 बार तलाक हुआ तो उनमें किसी का एक बच्चा होगा। अब महिला के पास बच्चा होगा, पर वो 5 जगह आई घूमकर, तो उसका जो बच्चा है वो अपने असली फादर से मिलने साल में 1 बार जाता है, उसी को फादर्स डे कहते हैं। यदि वो बाप के पास तलाक के चक्कर में बच्चा बाप के पास आया तो वो साल में 1 बार अपनी ओरिजिनल माँ से मिलने जाता है, उसी को मदर्स डे कहते हैं। पर हमारे यहाँ तो सारी जिंदगी असली माँ बाप के संग रहना है, इसलिए हमारे यहाँ तो 12 महीना रोज फादर डे और मदर डे है। हमारे लिए तो ये डे उनके लिए बने थे, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, लेकिन तुम ना सनातनी समझ नहीं पाए।
तुम फॉलो कर रहे हो मदर्स डे को, फादर डे को, नहीं जरूरत नहीं है इनकी। हमारे यहाँ तो रोज बाप के पांव धो के पियो आप, मातृदेवो भव पितृदेव भव, रोज सेवा करो माँ बाप की, रोज मदर फादर डे है। बोलो हाँ, वैलेंटाइन डे की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग अपने सिद्धांत को समझ ना पाए। हमारे यहां रिश्ते बनते हैं 7 जन्म के लिए। विवाह हो गया मतलब इसी के संग जीना है, इसी के संग मरना है। दूसरे स्त्री दूसरे पुरुष के लिए हम सोचते नहीं। सीता माँ का विवाह हुआ राम जी के साथ, राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ। बताओ, राम सीता ने विवाह के बाद किसी और के बारे में सोचा? बोलो, सोचा? अच्छा ये बताओ, राम सीता ने पहले प्यार किया कि पहले विवाह किया? विवाह करके फिर उस प्रेम को अमर किया। ऐसे ही समधि का मतलब है रिश्ते बनाना, विचारों की खेल है, विचारों का पूरा खेल है ना। तो ब्राह्मण के विचार किससे मिलेंगे? ब्राह्मण से। क्षत्रिय के विचार किससे मिलेंगे? क्षत्रिय। और वैश्य के विचार और शूद्र के विचार, तो जिससे विचार मिल जाए, इसलिए कहा है कि विवाह करो जान के, पानी पियो छान के। बहुत व्यवस्थित विवाह करना चाहिए। सारी जिंदगी का हंसना या रोना डिसाइड होगा विवाह के दिन। बोलो हाँ। मैया कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो? टाटा। ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा कर लो, टाटा। देखो यहाँ टाटा नहीं कर रही है मैया, टाटा। जाओ, जिनको जल्दी जाना है जाओ, बैठना है तो सुनो। अब हम आपको एक बहुत अनमोल बात बताएंगे, गांठ बांध लेना, काम आएगी मेरे दोस्तों, आपके भी काम आएगी। बहुत जीवन का मैं अनुभव और जीवन का जो सार तत्व है वो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। विवाह के विषय में मेरी एक रिसर्च है पर्सनल, कहो तो शेयर कर दूं, काम आएगी आपके। विवाह के विषय में मेरी एक पर्सनल रिसर्च सामने आई है, वो आपको बता रहा हूं। मैं हजारों लोगों से रोज मिलता हूं, रोज मैं वार्तालाप करता हूं, तो मुझे समझ आया कि यदि ऐसे नहीं ऐसे होता तो रिश्ते बेहतर होते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगा जो कि समाज में पहले, आज के 100 साल पहले यही परंपरा थी, बाद में ये परंपरा नष्ट हो गई। हम तो केवल पुरानी परंपराओं को याद दिलाते हैं। अब मैया थोड़ा बैठ लो तो सुनाएं। ओ पंचायती मैया, बैठ के प्रपंच करो मेरी माँ। मैया, लाल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सब लोग चुपचाप बैठो। अब सुनो, विवाह कहाँ करना चाहिए, लड़का कैसे ढूंढे हम? सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? लड़की ढूंढने में। और सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? लड़का ढूंढने में। आज हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे लड़का लड़की ढूंढने का, और ऐसे लड़का लड़की आप ढूंढना, हम जो तरीका बताएंगे उससे आप जो ढूंढेंगे तो आपको रिश्ते टिकाऊ वाली लड़की मिलेगी, टिकाऊ वाला लड़का मिलेगा। आज तक आप जो लड़का ढूंढते हैं ना, कहाँ ढूंढते हैं? www.shaadicom.com में ढूंढते हैं। shaadicom.com में थोड़ी वहां लड़के मिलेंगे हैं, वहां थोड़ी ढूंढना है। हम बता रहे हैं आपको लड़का लड़की कहाँ ढूंढने चाहिए। सुनो, विवाह हमेशा वहीं करना चाहिए जहां आप लड़की को लड़के को वर्षों पहले से जानते हो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। विवाह अपनी बेटी और अपने बेटे का वहीं करो जैसे मैं अपने गांव के हर लड़के को जानता हूं और मैं अपने गांव की हर लड़की को जानता हूं। मैं अपने दोस्त को जानता हूं कि ये स्वभाव का
कैसा है, इसका नशा क्या है, इसका बोल व्यवहार कैसा है, इसके बाप दादे कैसे हैं। इसलिए कहता हूं कि एक बड़े समाज में रहो। बड़े समाज में रहने का फायदा यह है कि आप अपनी बेटी का विवाह करने से पहले उस लड़के की खोज पड़ताल करो, उस लड़की की खोजबीन करो जिस लड़की और लड़के को आप बचपन से जानते हो। जैसे आपका दोस्त का लड़का है, आपके दोस्त की लड़की है, आपके बचपन का कोई साथी संगी है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है। तो जो बचपन से आपके दोस्त हैं, जानकार, पहले लोग क्या करते थे, अपने दोस्त की लड़की लड़के से विवाह करते थे और अपनी दोस्ती को रिश्तों में बदल लिया करते थे। पहले के लोग अपनी दोस्ती को किस में बदलते थे, रिश्तों में। क्यों? क्योंकि वो दोस्त है आपका, आप बचपन से उसके हाव भाव को जानते हैं। आप उसके घर आते जाते होंगे तो आप उसकी बहन बेटी, उसकी लड़की को, उसके लड़के को भी आप देखते होंगे। इसलिए विवाह आसपास ही करना चाहिए। जिस लड़की को आपने बचपन से देखा होगा वो लड़की आपको धोखा तो नहीं देगी। आजकल क्या करते हो आप लोग, बाजार से एक नई लड़की उठा कर ले आते हो जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, जिसके आचार विचार के बारे में आपको बाद में पता लगता है कि यार ये लड़का तो शराब पीता है। काश आप बचपन से जानते तो ये भी जानते कि शराब पीता है कि नहीं पीता। बचपन से जानोगे तो ये भी जानोगे कि उसका किस किस लड़की के साथ चक्कर था। लेकिन आप एक नया लड़के से ब्याह कर लो, आपने पड़ताल की नहीं, आपने खोजबीन की नहीं। वो तो शादी के बाद आजकल पोल खुलती है कि अरे यार ये तो ऐसे है, तो शादी के बाद आप पश्चाताप करें। उसके पहले के लोग ऐसा करते थे कि अपने दोस्त, अपने मित्र के लड़का लड़की को देखकर, वो भी सही हो, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त के लड़का का तो वहां नहीं करेंगे, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त की लड़की का तो वहां नहीं करेंगे। पर अच्छा है तो अपने जान परिचित रिश्तेदारों में भी, जिनको आप, कई बार क्या होता है आपके रिश्तेदार जानते थे इसलिए आपने विवाह कर लिया, रॉन्ग है। वो रिश्ते खराब रहते हैं। आपने रिश्तेदारों के कहने से विवाह कर लिया, नहीं। क्या आप जानते थे? क्या आप देखे हैं? इसलिए समाज में रहना भी जरूरी होता है। समाज में रहोगे तो सब पे नजर रहेगी, किसकी लड़की कैसी है, किसका लड़का कैसा। हमें ज्यादा समाज में इसलिए नहीं रहना कि हमें निंदा चुगली करना है, दिन भर उंगली करना, नहीं। इसलिए रहना है कि हमें अच्छे लोगों की तलाश करनी है। अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की, और अपने बेटी के लिए अच्छे वर की, और लड़के के लिए अच्छी दुल्हन की तलाश करनी है। और तलाश अच्छी करनी है ना, तो देखो कोयले की खदान में हीरा होता है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के राजा महाराजा अपने बेटी का और बेटे का विवाह करने भेजते थे तो पंडित जी को और नाऊ को, ये दो लोग लड़का लड़की देखने जाते थे। पता है आपको ये परंपरा? पहले लड़का लड़की देखने कौन जाता था? कभी माता पिता नहीं जाते थे, कभी रिश्तेदार नहीं जाते थे, हमेशा राजा की बेटी का विवाह करने के लिए कौन जाता था? ब्राह्मण और नाऊ। नाई जानते हैं, सेविंग करने वाले नाई। नाई और ब्राह्मण की बड़ी पक्की दोस्ती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ब्राह्मण और नाई जाता था और वहां जैसे हमने बता दिया, राजा ने बोल दिया कि फलाने राजा की लड़की की जरा पड़ताल निकालो, पूरी कुंडली निकालो, तो ब्राह्मण और नाऊ जाते थे और उस लड़की के ऊपर नजर रखते थे कि इसका किससे मिलना है, जुलना है, क्या करती है, कब सोती है, कब जागती है, किससे बात करती है। ऐसे ही लड़के पर नजर रखते थे, क्या दोस्त है, किन के साथ उठना है, बैठना है, क्या खाना, क्या पीना। जब महीने, 2 महीने, साल, 2 साल जब
नाऊ और पंडित पड़ताल कर आए तब ओके करते थे कि भाई बढ़िया लड़की है, प्रस्ताव भेजा जा सकता है। फिर वो नाऊ पंडित ही जाके प्रस्ताव लेकर जाते थे कि हमारे राजा आपकी लड़की से या आपके लड़के से विवाह करना चाहते थे। फिर वो राजा भी अपनी ओर से नाऊ ब्राह्मण भेजकर उसकी पड़ताल कराते दोनों। तब ना बड़े बड़े शासन चलते थे और राजाओं के घर राजकुमार पैदा होते थे, तब ना शासन चलता था। ऐसे आज की तरह छिछोरापन वाली लड़की और लड़का ले आते तो चल गया था राज सत्ता कि शादी होके 4 दिन बाद ही तलाक का दावा ठोक दे। ये थर्ड क्वालिटी के लोग कचरा बाजार में सब प्रकार के लोग हैं। सुनो, कोयला बहुत है, हीरा बहुत नहीं है ना। हीरे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों को तलाशना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस .com में गए और लड़की की फोटो देके अच्छी लड़की लग रही है, सुंदर, ले कर ले शादी, बाद में 10 लाख का केस ठोक दिया, तलाक दो, जाओ, दहेज के चक्कर में अंदर ये सब चल रहा है। पहले की कहावतें होती थी कि बाप की चप्पल घिस गई। बोलो हाँ, बाप की क्यों घिस गई? कहावत है ये, घिसती विस्ती क्या है? कहावत कहती है कि बाप पहले इतने अपनी बेटी के लिए लड़का देखता था, एक लड़का देखा समझ में नहीं आया, रिजेक्ट किया, दूसरा देखा रिजेक्ट किया, 10-20 देखने के बाद कोई योग्य सब प्रकार के लक्षण दिखाई पड़े। पहले लोग लड़का देखने जाते थे तो लड़के के घर में नहीं जाते थे, पड़ोसियों के घर में जाके बैठते थे चौराहे में, कहो भाई साहब वो संतोष नाम का जो लड़का है वो कैसा है इस गांव का? तब लोग बता रहे 1 नंबर का गंजेड़ी है, 1 नंबर का ये। गांव के लोग पोल पट्टी खोलते थे तो घर में नहीं जाते थे वो लोग, पहले पड़ोस में जाते थे। ये बात सही है कि गलत है? बड़े समझदार थे वो लोग, पड़ोसियों से ही पूरी जानकारी निकलती है। इसलिए कहता हूं शादी विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करो, वरना बाद में रोएंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह के पहले हमें खूब रिसर्च करनी चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत? आप सहमत हो? आजकल लड़कियों को क्या, गुरुजी हमें तो प्यार हो गया। अरे पागल, प्यार नहीं हुआ। ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, सारी जिंदगी चलना है। तुम्हारा प्यार धरा रह जाएगा 6 महीने के अंदर। बहुत पड़ताल करनी चाहिए, शोध करना चाहिए। ये प्यार व्यार काम नहीं करता सारी जिंदगी, सब देखना पड़ता है। क्यों? चाल चलन अच्छा हो, रूप रंग से भी काम नहीं होता। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़का है, सुंदरता का आचार रखेंगे क्या? उसको बोलना चालना आता नहीं, रिश्ते निभाने आते नहीं, संस्कार है नहीं, तो सूरत का आचार खाएंगे क्या? बोलो। इसलिए लड़की कौन सी लड़की सुंदर होती है? बोलो। इसलिए लड़का पक्ष को यह समझना है कि केवल चंटो माई ना देखे कि गोरी चिट्टी है तो यह सुंदर है, इससे ब्याह कर ले। नहीं, जरूरी नहीं कि उसका मुख सुंदर है तो वो उसके आचार विचार भी सुंदर होंगे। सांवली है चलेगी, पर आचार विचार सुंदर होने चाहिए, लक्षण उसके संस्कार सुंदर होने चाहिए। बोलो हाँ। आजकल लड़के सुंदरता के चक्कर में मर रहे हैं। इसलिए आपकी चमड़ी से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चमड़ी कैसी है। शबरी माता कैसी थी कौन जानता है? 1 नंबर की काली, बिल्कुल काली थी शबरी माता, बिल्कुल कोयले की तरह। बोलो हाँ। सकल सूरत अपनी जगह है, आचार विचार अपनी जगह है। व्यक्ति सुंदर बनता है स्वरूप से नहीं, अपने विचारों से। आपके विचार आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। आपकी कदर आपकी सुंदरता से नहीं होगी, आपके आचार विचार से ना आपकी कदर होगी।
आपके विचार आपको महान बनाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए बहुत लोग हैं समाज में जो सुंदर नहीं है, पर उन्हें चाहने वाले बहुत हैं, है कि नहीं? तो राम जी का विवाह माता सीता से हुआ, और जब विदाई हुई, आप क्या चाहते हो? आप अपनी बेटी को सुख देते हो कि दुख देते हो? जोर से, जोर से, जोर से। यदि आप अपनी बेटी को हर सुख देते हो ना, तो आप बहुत अच्छे पिता नहीं हैं। आप अपनी बेटी को लंगड़ी बना रहे हैं, अपाहिज कर रहे हैं। हर लड़की का बाप और हर लड़की की मां कान खोलकर सुने, आप अपनी बेटी को यदि मायके में सुख दे रहे हैं, तो आप अपनी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपनी बेटी को मायके में सुख ना दीजिए। जिस लड़की का मायके में सुख पूर्वक जीवन गुजरता है ना, उस लड़की का ससुराल में दुख पूर्वक जीवन गुजरता है। और जिस लड़की का मायके में दुख पूर्वक जीवन गुजरता है, स्ट्रगल मायके में होता है, उसे ससुराल में सुख मिलता है। बाप कहता है, अरे मेरी बेटी है, ससुराल जाएगी, वहां तो काम करना ही पड़ेगा बेटा, घर में कुछ मत कर। जब घर में कुछ कराया ही नहीं, तो ससुराल में करेगी क्या? सीखेगी कहां? माँ बाप का घर ही यूनिवर्सिटी है। माँ बाप का घर ही लड़की का सबसे बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना? यदि हर बाप अपनी बेटी को मजबूत बनाए, तो तुम्हारे घर जो बहुएं आएंगी ना, फिर वो बहुएं भी मजबूत संस्कारी आएंगी। क्योंकि बेटी ही तो बहू बनेगी, कोई बहुएं आकाश से थोड़ी टपकती हैं। आजकल के बाप, माँ बाप ना सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं बच्चों के। जरूरत से ज्यादा, मेरी बेटी तू काम मत कर, तू झूला झूल, प्यार करेंगे तेरे से, मेरी गुड़िया, मेरे प्यारी बेटी, कुछ काम ना कर, कपड़े मत धो, रोटी मत बना, जल जाएगी, हाँ ये मत कर, ये मत कर, कुछ मत कर, बस झूला झूल। अच्छा है, कल ससुराल जाएगी और उसके जीवन में यदि रोटी बनाना लिखा है, चूल्हा फूकना लिखा है, तो भाई बनाना तो पड़ेगा ना उसे। फिर वो रोएगी, पापा और ये हमसे ना ये रोटी बनवा रहे हैं। हाँ, फिर आपके, हाँ बेटी रोटी बनवा, अच्छा दामाद जी हमने बेटी दी है कि नौकरानी दी है? आ जा वापस, मां बोलती मैं गुंडे भिजवा रही हूं, रुक जा। ये महाभारत चालू। तुम्हारी बेटी को ना एक जरा चुभन हो जाएगी, कांटा भी लग जाएगा, मां कांटा लग गया, मैं कांटा लग गया। वो रोटी की ना भाप लग गई, उंगली जल गई, और बना लो जूजू। ऐसे ही तुम्हारी बहू होगी, जरा जरा बातों को वो अपने माँ बाप को फोन लगा लगा के बताएगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बेटी तुम्हें फोन लगा के बात करती है, दिन भर अपना दुख बताती है, थोड़ा मजबूत बनाती ना मेरी माँ कि बेटा ये सब सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर कोई घर ना चलेगा, क्योंकि बेटियां आजकल बड़ी लापरवाह हो रही हैं, सबको सुख चाहिए। आजकल लड़कियां कहती हैं हम बहू हैं, कोई नौकरानी थोड़ी है। दिल्ली की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। एक बहुत बड़े बाप की बेटी का ब्याह हुआ, सच्ची घटना। आप समझना कि देखो आज हमारा स्तर कितना गिर गया है आज के युग में। आज क्या होता है, एक लड़की का ब्याह हुआ, बहुत बड़े घर की लड़की, करोड़ नहीं अरबपति, अरबपति लड़का था और अरबपति लड़की, दोनों बराबर के थे। लड़की क्या कमी थी, अरबपति थी। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, घर में मेहमान आ गए। सुनो, मेहमान आ गए तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा मेहमानों को पानी ले आओ। अब बताओ
ससुर ने कह दिया कि मेहमान आए हैं, जरा बहू क्या ले आओ पानी। तो बहू बिगड़ गई। क्या कह रहे हैं आप, मैं कोई नौकरानी हूं? ये काम नौकरों का है। आप बहू लाए हैं कि नौकरानी लाए हैं? भैया उसने ससुर को डांट दिया सबके बीच में कि मैं कोई नौकरानी हूं। आजकल ना पानी वानी लाने के लिए लोग नौकर रखते हैं, तो बहुओं को लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल आपके घर में रोटी बनाने वाले नौकर होते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल ना पानी पिलाना भी नौकरों का काम हो गया है मेहमानों को, जबकि पहले ये काम घर के लोग करते थे, मेहमानों को पानी पिलाना। मेहमान आए, हमारे मौसा आए, फूफा आए, तो हम लोग उनके पांव धुआ करते थे। ये परंपराएं थी। अब सोचो, उस लड़की ने कहा कि आपने नौकरानी समझ लिया, वो चली गई। इतनी सी बात के लिए उसने तलाक दे दी अपने पति को कि तुमने हमें नौकरानी बनाया, हमसे पानी लाने को क्यों कहा। सोचो जरा, अब ये भी कोई बात थी तलाक लेने की, पर ये भी मुद्दा है। तुम काम ना करोगी ना तो बीमार भी पड़ जाओगी, चला लो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी। इसलिए आप अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं, बहुत सुख दे रहे हैं। रोगे तुम तो मर जाओगे टाइम से, लेकिन बेटियां तुम्हारे मरने के बाद घुट घुट के मरेंगी, क्योंकि सीखा नहीं ना कुछ करना, सहना नहीं सीखा। माता सीता के जीवन में संकट आया, पति ने घर से निकाल दिया समाज के कहने से। वो सीता मैया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की लकड़ियां काटती रहीं। लव कुश को एक साधु की कुटिया में जन्म दिया। चाहती तो जनकपुर चली जाती, चाहती सीता मैया तो जनकपुर जा सकती थी ना अपने पिता के घर, कि मैं जंगल में क्यों रहूं, मैं अपने पिता के घर रहूंगी। आपके पति घर से निकालते, सीता वाली परिस्थिति आपकी होती तो आप जंगल जाती कभी, जब आपके पिता जनक जैसे संपन्न होते। तो ये तो संस्कारों की बात है। लड़की वो अच्छी नहीं जो पिता का नाम रोशन करे, पिता का तो हो ही जाएगा। लड़की वो अच्छी है जो पति का और ससुराल पक्ष का नाम रोशन करे। जब वो पक्ष का नाम रोशन होगा तो अपने आप पिता पक्ष का नाम रोशन हो जाएगा, हाँ या ना। इसलिए आजकल ना अच्छी ब्रांडेड बहुएं मिलना कम हो गई हैं, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं। अब ब्रांडेड बहुएं नहीं मिलती, ज्यादा मिलती हैं क्यों भैया, चाइना मॉडल कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं, वो बिगड़ जाए सुधरती भी नहीं है, फिर सब चाइना मॉडल है, हाँ या ना। तो आप अपनी बेटी को ना थोड़ा ब्रांडेड बनाना, संस्कार वंस्कार देकर ठीक ठीक से। जितना स्ट्रगल कर लेगी ना बेटी, मजबूत हो जाएगी मायके में, उतना उसका जीवन सुख में बीतेगा। बात कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? लड़कियों को ना कुछ पता नहीं होता। आजकल तो लड़कियों को 16-17 साल में प्यार हो रहा है। इन्हें नहीं पता, इनको ये तक नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या। और बनी बड़ी पढ़ी लिखी है जी, मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूं, आता जाता कुछ नहीं है। 2 कौड़ी के लड़के से प्यार कर लेती है। बोलो हाँ। अब वो एक लड़की थी तो मेरठ वाली, अपने अच्छे खासे पति को जो लाखों रुपया कमाता था उसे छोड़कर एक टपोरी के प्यार में अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। बोलो हाँ। फिर वो भी तो कि बेटी है, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए लड़कों को भी संस्कार दो, लड़कों को भी तपाओ, ज्यादा सुख सुविधाएं लड़कों को ना दो। मेरा बेटा तू तो बस झूला झूल, नहीं, लड़कों को सवेरे 2 थप्पड़ शाम को दो, गलती करने पर सिर पे ना चढ़ाओ वरना रोओगे। मेरी बात गंभीरता से मत लो ना, तो मुझे क्या करना, तुम्हारी औलाद सिर पे नाचे छानी पे नाचे, हमें क्या करना। हम तो जो ठीक लगा समाज में वो कह रहे हैं।
एक मैया मेरे पास आई अभी 4 दिन पहले, 14 साल का लड़का था, 13 साल का, दोनों माँ बाप, गुरुजी ये बेटा हमारा एक लौता बेटा है, बड़ा दुलार लाड़ प्यार किया, अब ये हम दोनों को मारता है, मोबाइल नहीं देते तो मारता है, पढ़ने का कहते हैं तो मारता है। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। गाना नहीं सुना? लड़कों को थोड़ा 2-4 थप्पड़ मारते रहो ताकि उनको अभ्यास रहे पिटने का, वरना कभी गलती करेंगे और तुम एक थप्पड़ मार दोगे ना तो वो लड़के गलत कदम उठा लेंगे कि बाप ने मार दिया। थोड़ा डांटते रहो, मारते रहो तो मार खाने का अभ्यास हो जाएगा, फिर बुरा ना लगेगा। उसको लगेगा यार मेरा बाप है, चलो मारता है, कोई बात नहीं, मैं गलती करता हूं तो मारता। अच्छा तुम कभी ना मारो बेटे को और फिर एक बार मारो तो वो बड़ा बुरा लगेगा। पर बचपन से आप मारते आए हैं, थोड़ा गलती पर थोड़ा थोड़ा, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मार ही नहीं सकते आप, फिर वही पकड़ के तुम्हें 4 जमा देगा। बोलो हाँ। इसलिए गलती बच्चे करें तो हंसो ना, 2-4 जमाओ। कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े को मारना पड़ता है, थापक देनी पड़ती है, थाप, नहीं तो घड़ा नहीं बने। सुनार सोना से आभूषण बनाता है, बिना पिटे सोना आभूषण नहीं बनता, बिना पिटे तलवार नहीं बनती, तो बिना पिटे तुम्हारे बच्चे अच्छे इंसान कैसे बन जाएंगे? थोड़ा तो दंड। पालयेत 5 वर्षाणी, शास्त्र आज्ञा करता है। हम ये नहीं कहते कि मारते ही रहो, हम ये कहते हैं कि बच्चे गलती करें थोड़ा दंड देना जरूरी है, थोड़ा सा, ताकि बच्चों को ये रहे कि यदि हम गलती करेंगे हमें मार पड़ेगी। भय होना बहुत जरूरी। क्यों, बात सही है कि गलत है? भय बिनु होई ना प्रीत, विनय न मानत जलधि गड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। राम जी समुद्र के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे, समुद्र भैया रास्ता दे दो, काहे को रास्ता दे? तब राम जी ने निकाला धनुष बाण, अब देगा, थर 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 कांपता हुआ समुद्र आ गया। अरे भैया एक काम करो, हम समुद्र बोले हम रास्ता दे रहे, क्या करोगे? अरे ऐसे ही होता है, प्यार से समझाते रहे, वो छाती पे चढ़ रहा था और धनुष बाण निकाले तो ठिकाने आ गया। बोलो हाँ। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। बोलो हाँ। पहले के बाप लोगों को पता चल जाए कि बेटे ने बीड़ी पी है तो 20 जूता मारता था चौराहे पे खड़ा करके। बोलो आप में से कितनों के पिता ने जूता मारा बचपन में आप लोगों को? जिसके बाप ने जूता मारा हो, जिस बेटे ने जूता खाया, वो हाथ उठाओ। आपको जूता पड़े? बढ़िया है, बाप का जूता पड़ना चाहिए। आजकल के बाप जूता नहीं मार रहे हैं, इसलिए तुम्हारा बेटा तुम्हें धोखा देके लिविन में रह रहा है। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, औरों को तो छोड़ दो, रजाई ओढ़ के पड़े हैं, माँ बाप को लग रहा सो गए, अंदर वो इलू इलू खेल रहे हैं रजाई के भीतर। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? क्यों बेटा, सही है? पहले के ना बाप लोग अपने बेटे को जूते से मारते थे, और कहाँ मारते थे? चौराहे में खड़ा करके, सारा गांव देखता था। और क्या मजाल के बेटा चूं कर जाए, सारे जूते खाकर भी बाप का सम्मान करता था। आजकल का बाप जरा डांट दे तो बेटा आंख दिखाने को तैयार है अपने बाप को, हाँ या ना? तो पढ़े लिखे कौन बेटे थे पहले के आज के? पहले तो जूता खा के भी बाप के चुप रहते थे, जूता खा के भी बाप का सम्मान करते थे। आज बाप आंख दिखा दे तो बेटा उसकी आंख निकालने को तैयार है। देखो ये स्तर हो गया है शिक्षा का। क्यों जी, बात सही है? फिर हमारा समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं है, घटा है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, पर संबंधों की यदि बात करें तो आप 0 पे आके खड़े हैं। पहले के रिश्तों को देख लो और आज के रिश्तों को देख लो। बोलो हाँ। पहले गर्मियों की 3 महीने की छुट्टी पड़ती थी। बोलो हाँ। अप्रैल, मई, जून। बोलो हाँ।
और 3 महीने पहले के जमाने में गर्मियां कहां गुजरती थी? जोर से, मामा के घर। और मामी 3 महीने झेलती थी भांजा को, भांजी को। आज 3 दिन ना झेल पाए आज की मामी। अंतर है कि नहीं? पहले के बच्चे और शरारती थे, गांव भर में ऊधम करके आते थे, गांव भर से लड़के आते थे। हाँ या ना? पहले की मामी मां की तरह भांजों का लालन पालन करती थी, मां की तरह। पहले का मामा पिता की तरह व्यवहार करता था। आजकल तो देखो कौन 3 महीने गुजार रहा है, 3 हफ्ते भी कहां कोई गुजार पा रहा है। और आ भी जाए भांजे भांजी तो आज के जमाने में अब कम है कि जो बड़ा आदर सम्मान मिले। हाँ या ना? अब तो बोझ टाइप के लगने लग गए रिश्ते। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पर 90% तो हो ही गया ना बदलाव। ये बात सही है कि गलत है? को सिखाया और समझाया, ऐसे बहू को भी सिखाओ और